दोस्तों, आज की कहानी है। भाभी, ये मत समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं मायके आना छोड़ दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी प्लस की छुट्टियां हैं, मैं 2-3 दिन के लिए आ रही हूँ। रीना ने खुशी खुशी मम्मी को फोन पर कहा। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर केवल 2-3 ही, कम से कम एक हफ्ता तो रुकती। अरे आप आ रही हूँ वही बड़ी बात है। मम्मी, अच्छा भाभी कहाँ है? उनका फोन कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा। रीना ने पूछा। यही है, अपने कमरे में किसी काम में व्यस्त होगी इसलिए उसे पता नहीं चला होगा। रुक, उसे बुलाती हूँ। मम्मी ने सफाई दी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बाद में बात कर लूंगी, आप उन्हें बता देना। कहते हुए उसने फोन रख दिया। उसका मन उदास हो गया। सुबह से भाभी को कई बार फोन कर चुकी थी पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, जबकि उनका व्हाट्सएप स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा था। हो सकता है कहीं ज्यादा जरूरी बात चल रही हो, उसने अपने मन को समझाया। दोपहर में बाजार जाकर भतीजे भतीजी के लिए गिफ्ट और मिठाई नमकीन ले लिए। भैया और मम्मी को उनके जहाँ के स्पेशल खाकरे और भाकर बड़ी बहुत पसंद है तो वो भी ले लिए। भाभी के लिए क्या लूं, इसी उधेड़ बुन में थी। भाभी को तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत शौक है तो उनके लिए नए डिजाइन की ज्वेलरी ले ली। अब तो लग रहा था कि कब कल आए और वो मायके पहुंच जाए। मायके की याद ही मन में इतना उत्साह जगा देती है तो फिर अभी तो बस वहाँ पहुंचने में कुछ घंटे बाकी। ट्रेन बहुत सुबह पहुंचती थी तो स्टेशन आने के लिए भैया को मना कर दिया था। बेवजह उनकी रात खराब हो जाती। आजकल ओला उबर जैसी टैक्सी और ऑटो तो पल भर में मिलती जाते हैं। 6 बजे सुबह ट्रेन पहुंच गई। ट्रेन के रुकने के पहले टैक्सी बुक कर ली। अब एक पल का भी इंतजार मुमकिन नहीं था। स्टेशन से घर के लिए वैसे भी आधा घंटा लग ही जाता था। उसका मन खुशी से भर उठा। आखिर अपने घर पहुंचने वाली थी। सच में शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, मायके का आकर्षण सुबक की तरह अपनी ओर खींचता। हर बार की तरफ फिर रास्ते से गुजरते हुए सोराई और रेस्टोरेंट कहीं यादें ताजा कर रहे थे। कैसे इन्हीं रास्तों पर स्कूटी भगाया करती थी। उस दुकान की चाट का स्वाद तो अभी तक मुंह में ही है और वो कोने पर खड़ा रहने वाला पानी पूरी का ठेला। ख्यालों में सहेलियों की खिलखिलाहट गूंजने लगी। कितनी भी पानी पूरी खा लो, आखिरी की मसाले वाली पूरी के बिना मन नहीं भरता था। पर अभी सब सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन थे। उजाला होने को था। वैसे इन 3 सालों में शहर भी बहुत बदल गया। सड़कें बहुत सुधर गई, कहीं नई बिल्डिंग भी बन गई थी। टैक्सी रुकती, विचारों को भी ब्रेक लग गया। अरे वाह, घर आ गया। मम्मी और भाभी दरवाजे पर रास्ता देखते खड़ी हो गई। मम्मी के ट्रेन में 2-3 बार फोन आ चुके थे। शायद उन्हें भी खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई। झटपट उतर कर मेन गेट खोला। मम्मी तुरंत बाहर आई और उसे गले लगा लिया। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। आखिर 3 साल बाद आना हो पाया था। प्लास की पढ़ाई के कारण वो निकल ही नहीं पाई। मम्मी जी ने प्लास को प्यार से पुचकारा और उसे अंदर लिवा ले गई। उसने देखा मम्मी को चलने में थोड़ी तकलीफ थी। हाँ, भी घुटनों की तकलीफ के कारण उनसे ज्यादा चला नहीं जाता और ना ही देर तक खड़े रह पाती। अंदर एकदम सन्नाटा था। उसे प्रश्नवाचक नजरों से मम्मी की तरफ देखा। बेटा, रस्सी में अभी आती होगी, उसके उठने का टाइम हो ही गया है। प्लस बेटा, अंदर मेरे कमरे में सामान रख लो। घर में सन्नाटा देखकर सारा उत्साह काबू हो गया। अब तो लगभग 7 बजने वाले थे। भाभी तो उठ ही जाती। उस समय उसने बाथरूम की ओर रुख
किया। वापस ड्राइंग रूम में आई तो किचन में बर्तनों की आवाज सुनाई दी। मन फिर खुश हो गया। भाभी उठ गई, लगता है शाही नाश्ता बना रही। हाय भाभी कहते हुए किचन में घुसी तो वहाँ मम्मी को पाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास आगे बढ़ा दिया। चल तू बैठ, मैंने शाही सटा दी। ना जाने क्यों उसका चेहरा उतर गया। अरे अभी क्यों बनाई, भाभी के साथ ही पी लेते, अब मेरे साथ पी ले। भाभी के साथ गरम नाश्ता कर लेना। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लाओ मैं बना दूं। बनी गई है, बस छान कर ला रही, ले तब तक गई हूँ। ये बिस्किट बाहर ले जा, प्लास के लिए दूध भी गरम कर दिया। कैसा पिएगा, बोर्नवीटा वाला या सादा? बोर्नवीटा वाला। मम्मी के प्लेट में निकाली बिस्किट लेकर वो बाहर आ गई। दोनों माँ बेटी चाय पीते पीते बातों में मशगूल हो गई, पर बार बार उसकी नजर ऊपर जाती सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। मम्मी भाप गई, लगता है उसको भी रात को नींद नहीं आई, इसलिए अभी तक उठ नहीं पाई। बेचारी बच्चे तो 10 बजे के पहले उठेंगे नहीं, और भैया भी 8:30 तक उठेगा। आजकल उसके ऑफिस में बहुत काम चल रहा है। मम्मी ने सफाई दी, इंतजार करते 8 बज गए। तभी भाभी को उतरते देखा। उनके एक हाथ में पेपर और दूसरे हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय का कप रखा था। वो सहकर पास पहुंची। उन्होंने एक औपचारिकता मुस्कान दी। कैसी हो आप भाभी? आ गई आप? जी भाभी। उन्होंने शुभ साफ किशन का रुख किया। रीना को बहुत अजीब सा लगा। 3 साल बाद भी मायके आने पर भाभी का इतना औपचारिकता व्यवहार पर वह शुभ रह गई। उसने मम्मी के चेहरे की बेसकारी पढ़ ली थी। भाभी ये लीजिए, कहते हुए मिठाई, नमकीन और सारे उपहार निकाल कर उन्हें दे दिए। अरे ये सब क्यों उठा लाई आप? यहाँ कोई नहीं खाता ये सब। पर भाभी वो मम्मी और भैया को तो मम्मी जी को वैसे ही भला तला भुना मनाए, पर सुनती कहाँ है। और ये इनकी तोद निकलने लगी है। बच्चे तो वैसे भी नहीं खाते हैं ये सब, आपने फालतू की तकलीफ की। रीना का चेहरा उतर गया। मम्मी ने शुभ साफ सब सामान उठाया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। मुझे मालूम ही था ना भाभी, दरअसल इतने साल आना नहीं हुआ। अब पसंद ना पसंद। अच्छा क्या बना दूं? लंच में रसें, पहले गरम नाश्ता तो बना लो, अभी खाने में देर है, मम्मी ने कहा। तो भाभी ने उनकी तरफ पलट कर देखा। मम्मी चुप हो गई। भाभी आप चाय तो पी लो, फिर खाने की तैयारी देख लेंगे। मैंने पी लिया। अरे मैंने तो देखा नहीं, आपने कब पी? मैं तो सुबह 6 बजे ग्रीन टी ले लेती हूँ। अखबार पढ़ते हुए ऊपर इलेक्ट्रिक केतली में बन जाती है। भाभी ने रुका सा उतर दिया। रीना को आघात लगा। वो सुबह से नीचे उनका इंतजार करते हुए बैठी और उन्हें मिलना तक ठीक नहीं समझा। वो इस घर की बेटी है, कोई अनसही मेहमान तो नहीं। कुछ भी सादा खाना बना लेते भाभी, जो बच्चों को पसंद हो। अब अपना बना दो, बच्चों को तो मैं देख लूंगी, और मेरा लंच तो बाहर है। भाभी ने उसे रूखेपन से कहा। तो भाभी आप परेशान मत हो, हमें जो लगेगा बना लेंगे, उसने यथासंभव प्यार से कहा। ठीक है, जैसा आप सब कहते हुए भाभी अंदर चली गई। उनका इतना रूखा व्यवहार देखकर रीना की आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी को वो दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने आप को संयत कर लिया और मम्मी के साथ गप्पे लगाने लगी। उन्होंने बहुत प्यार से उसे गले लगाए। 3 साल तक न आने की मीठी शिकायत भी कर दी, और अभी कम से कम 1 हफ्ते ना जाने देने का फरमान भी सुना दिया। प्लास को अपने पास बैठा कर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। रीना की पलकें भीग गई। ये आंसू भी कितने नादान है। गम में भी सलक उठते और खुशी में भी। रसीम भाई नाश्ते में क्या बना रही हो? इतने सालों बाद रीना आई है, उसकी पसंद का कुछ अच्छा सा बना लो, और मैं बाजार से गर्मा गर्म कचौरी समोसे ले आता हूँ। भैया ने भाभी को आवाज लगाई। और तू हमारे लिए खाकरे और भाकर बड़ी लाई कि नहीं? तुम्हारी यहाँ का स्वाद ही अलग है। लाई हूँ ना भैया। रीना का चेहरा खिल उठा। वो उठकर अंदर कमरे में गई और यहाँ मम्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई।
नाश्ते के समय भैया ने भाभी को बाहर लंच पर जाने को मना कर दिया। भाभी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रीना ने बात संभाली, भैया भाभी को क्यों मना करे, कुछ घंटों की तो बात है, अभी 2-3 दिन हुए। यहाँ रीना की बात सुनकर रसीम का तनाव हुआ, चेहरा सामान्य हुआ। रीना ने रात की सांस ली। भाभी शाम को देर से लौटी, उनका मायका वहीं पास में था। दोपहर में उन्होंने बच्चों को भी वहीं बुला लिया था। रीना सूप रो गई। वैसे भी मम्मी के साथ उसे काफी वक्त मिल गया बिताने को, पर प्लस अकेले बोर हो रहा था। मम्मी बार बार अफसोस कर रही थी, पर उसने बात संभाल ली। इसी तरह 3 दिन भी बीत गए। उसके जाने का दिन भी आ गया। मम्मी सुबह से बहुत उदास थी। रीना के रहने से वो बहुत खुश थी, नहीं तो दिन भर वो अकेली रहती थी। उनके पास टीवी पर वही घिसे पीटे सीरियल्स बार बार देखने के अलावा कोई सहारा नहीं था। रीना के जाने का समय हो रहा था, पर भाभी का कहीं अता पता नहीं था। इन 3 दिनों में वो एक बार भी भैया भाभी के कमरे में ऊपर नहीं गई थी। उसने सोचा जाते जाते वही मिल लेती हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसी दरवाजे पर पहुंची, उसके कदम भाभी की आवाज सुनकर ठिठक गए। हाँ यार, आज जब शांति जा रही है। महारानी उसके इतने नखर की क्या बताऊं, मैं तो परेशानी हो गई। खाने में तरह तरह की फरमाइशें, और मैं साहब को घुमाने और शॉपिंग के लिए भी ले जाओ, किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती। एक गिलास पानी भी अपने हाथ से नहीं लेती, जैसे मैं उसकी नौकर बेटी हूँ। वो तो इनका मुंह देखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे मेहमानों को तो घर में घुसने भी ना दूं। रीना जड़वत होगी। इतना सफेद झूठ, उसकी इतनी बुराई, सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। एक पल तो उसे लगा उल्टे पैर लौट जाऊं, पर कुछ निश्चय करके वो कमरे में दाखिल होगी। भाभी की पीठ थी और वो उसकी बुराई करे जा रही थी। भाभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम झूठ तो मत बोलो। रीना की आवाज सुनकर वो हड़बड़ा गई। पलट कर देखा तो रीना का चेहरा गुस्से से लाल था। वो भूल ही गई कि उनका फोन चालू है। वो दीदी आप गलत समझ रही है, मैं तो बस मैंने सब सुन लिया है भाभी, और मुझे बहुत दुख हुआ। 3 साल बाद बस 3 दिन के लिए आई थी, और आपने मेरे साथ 3 घंटे भी नहीं बीता। आज तो ज्यादातर समय बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती थी। मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने कब आपसे फरमाइशें की, कब मैंने कोई काम नहीं किया, कौन सी शॉपिंग आपने मुझे करवा दी, ये भी बता दो। मुझे तो पता ही नहीं चला। अब तो रोज ही अपने मायके जाती हो, वो भी पूरी दोपहर। आपकी भाभी आकर ऐसे आपके लिए बोले तो मैं नहीं चाहती थी कि आपके खराब बर्ताव के बारे में सोच भी, पर दूसरे के सामने मेरी गलत सलत बुराई ये तो अपने हद ही कर दी। नहीं दीदी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रही थी। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की। भाभी ये समझ लेना कि आप मेरे साथ बुरा व्यवहार करोगी तो मैं यहाँ आना छोड़ दूंगी। जब तक मेरी माँ और भाई मैं उनसे मिलते आती रहूंगी। भाभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरे आने से क्या समस्या है, पर ये मैं इस घर की बेटी हूँ, कोई अनसाई मेहमान नहीं। इस बात को आप हमेशा याद रखोगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। रसीम को अवाक छोड़कर रीना सीढ़ियाँ उतर गई। उसके मन से एक बोझ उतर गया। मायकों को क्यों पराया समझे वो, जबकि यहीं पैदा हुई और बड़ी हुई है। उसकी माँ और भाई से तो उसका खून का रिश्ता है ना, फिर कहाँ का परायापन।